इसकी रेड पड़ी है। अबे क्या बकवास कर रहा है? देखिए यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं है। इन सबका मुकाबला करेंगे, उनकी कमरे यही खोलेंगे। उठो जल्दी, पोजीशन संभालो। वाजिद, मैं दूसरी तरफ से घूमकर आ रहा हूं। तुम इनकी हो, तुम को कवर करो। सर आप फिक्र न करें, लेकिन थोड़ा एहतियात कीजिएगा। तौकीर जंगली मेरी हिरासत में है। सब लोग अपने अपने हथियारों को फेंक दो और खुद को कानून के हवाले कर दो। आपको बड़ी खबर से आगाह करेंगे। मशहूर जमाना दहशतगर्द तौकीर जंगली पकड़ा गया। डीएसपी शुजा की सरबराही में पुलिस टीम ने तौकीर जंगली के अड्डे पर छापा मारकर उसे गिरफ्तार कर लिया। इस छापे में तौकीर जंगली के 3 साथी भी मारे गए। एक पुलिस कांस्टेबल शदीद जख्मी हुआ है। अरे महल्ले वालों, कोई है? जल्दी बाहर आओ, एम्बुलेंस बुलाओ। शुजा, शुजा, शुजा उठिए। क्या हो गया शुजा को? किसने मारा? किसने मारा शुजा को? एम्बुलेंस को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ, मेरे शोहर को बचाओ, बचाओ इसको। बताओ, मोटरसाइकिल में एक आदमी आया था, वो इनको मार के चला गया। मैंने तो लड़कों को बाइक से भागते हुए देखा है। मेरे शोहर को मार के चला गया। किसने मारा? मेरे शोहर को मार दिया। यकीन माने भाभी, डीएसपी शुजा साहब की मौत का मुझे इंतहाई अफसोस है। वो पुलिस डिपार्टमेंट के लिए एक अनमोल हीरा थे और ऐसे लोग कम ही पैदा होते हैं। अच्छा ये बताइए कि ये वाकया किस तरह हुआ और कब हुआ? शाम से मेहर के पेट में दर्द था। वो इसको कहने लगे कि मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ, तो मैंने कहा कि मैं भी आपके साथ आती हूँ। मैं बस दरवाजा लॉक ही कर रही थी कि मुझे फायर की आवाज आई और उसके बाद फिर जी भाभी, हमें अच्छी तरह पता है कि शुजा साहब को किसकी तरफ से धमकियां मिल रही थी, लेकिन ये तौकीर जंगली जो है ना, हमसे बचेगा नहीं। हम इस केस में उसी को नामजद करेंगे और इंशाअल्लाह उसे जन्नम वासिल करके छोड़ेंगे। आप हौसला रखें, हौसला रखें। सर 4 मार्च को शुजा साहब की निगरानी में हमारी एक टीम ने गुलिस्तान जोर के इलाके में एक इश्तिहारी मुजरिम तौकीर जंगली को गिरफ्तार किया, जो कि मुख्तलिफ संगीन जराइम के सिलसिले में हमें मतलूब था। सर इस वक्त वो मुलजिम जो है जेल में कैद है और जब उसको गिरफ्तार किया गया तो उसने मेरे सामने शुजा साहब को संगीन नताइज की धमकियाँ दी थी और उसके बाद सर 17 जून को हमारे डीएसपी शुजा साहब को शहीद कर दिया गया। सर हमें शक है कि उनके कत्ल में तौकीर जंगली मुलव्वस है, लिहाजा मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि इस केस की मज़ीद तफ्तीश के लिए तौकीर जंगली को पुलिस रिमांड पर दिया जाए। ठीक है, मैं 3 दिन के जिस्मानी रिमांड पर तौकीर जंगली को आपके हवाले करता हूँ। आप सुबह 9 बजे उसे जेल से लेकर जाएंगे और शाम 5 बजे उसे जेल वापस भेज देंगे। थैंक यू सर। कत्ल के केस में मुझे पब्लिक प्रोसिक्यूटर नामजद किया गया है और पुलिस की मदद से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि असली कातिलों को पकड़ लें। थोड़ा माजरत के साथ मुझे रिलेशनशिप थोड़ा क्लियर कर देंगे? आप दोनों निकाह में थी शुजा साहब की? जी, दरअसल ये शुजा के बड़ी भाई की वाइफ थी
और ये बेटी भी उन्हीं की है। उनके इंतकाल के बाद शुजा के घर वालों ने उन्हें फोर्स किया कि वो इनसे शादी कर लें। दरअसल शुजा ने मुझसे शादी करके एहसान ही किया था, हालांकि हमारा जोड़ नहीं था, फिर भी उन्होंने मुझसे शादी की। आमना साहिबा, मैं अब मां नहीं बन सकती, इसलिए जब शुजा ने मुझसे ज़ैनब का जिक्र किया तो मैंने दूसरी शादी की इजाज़त दे दी। अब तो आप दोनों ही एक दूसरे का सहारा हैं। मुझे अंदाज़ा है कि शुजा साहब की वफ़ात का जिक्र करते हुए आप लोगों को इस तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है, लेकिन मजबूरी है, तफ्तीश में सवालात करने पड़ते हैं। जाए वारदात पर उस वक्त कौन मौजूद था? ये सारी वारदात किसने देखी आप दोनों में से? आपने कातिल को देखा, उसका हुलिया बयान कर सकती हैं? असल में आमना साहिबा, उसने अपना चेहरा रुमाल से ढांपा हुआ था तो मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई। फिर गेट पे आके एक बाइक रुकी और वो कातिल अंदर आया, उसने शुजा की साइड से उसको गोली मार दी। अच्छा, आपकी अगर मालूमात में हो कि इस गली में किसी के घर के बाहर सीसी कैम लगा हो? एक तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान में 2003 से 2015 के दरमियान दहशतगर्दी की वारदातों में 20,583 आम शहरी, 6,251 सिक्योरिटी एहलकार और 31,888 दहशतगर्द हलाक हुए। इस अरसे में दहशतगर्दी की वारदातों में हलाकतों की कुल तादाद 58,721 थी। योर ऑनर, मकतूल डीएसपी शुजाउद्दीन एक बहादुर, फर्शनास और ईमानदार पुलिस ऑफिसर थे। योर ऑनर, शुजा साहब ने हमेशा दलेरी का मुजाहिरा करते हुए खतरनाक तरीन मुजरिम गिरफ्तार किए। ऐसे ही मुजरिमों में से एक मुजरिम कटहरे में खड़ा मुल्जिम तौकीर उर्फ जंगली है। गिरफ्तारी के बाद मुल्जिम ने डीएसपी के साथ दुश्मनी ठान ली, उनके घर तक धमकी आमेज मैसेजेस भिजवाए। योर ऑनर, उनमें से 2 मैसेजेस तो इस वक्त भी मेरे पास हैं। एक धमकी आमेज रुक्के में मुल्जिम ने लिखा है, मुझे पकड़कर अपने आप को बहादुर समझने वाले मुझे बेबस और बुज़दिल नहीं समझना। बहुत जल्द मैं तुझे तेरे घर में घुस कर कत्ल करूंगा, मेरा इंतजार करना। एक और चिट्ठी में इसने लिख के भेजा, अपनी मौत का इंतजार करना, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ये तहरीर तुम्हारी ही है ना? झूठ बोलने की कोई जरूरत भी नहीं है क्योंकि ये हैंड राइटिंग एक्सपर्ट से तस्दीक हो चुकी है। योर ऑनर, इसी किस्म की धमकियों पर अमल करते हुए 17 जून की रात जब डीएसपी साहब अपने घर के पोर्च में अपनी गाड़ी बाहर निकालने वाले थे तो 9mm की पिस्टल से क्लोज रेंज से शूट करके उन्हें हलाक कर दिया गया। योर ऑनर, पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश में हमें कुछ इस किस्म के भी शवाहिद मिल रहे हैं कि मुल्जिम जेल से बाकायदा एक नेटवर्क चला रहा था, जिसके बायस इस बात का भी अंदेशा है और इस किस्म की भी अफवाहें हैं कि मुल्जिम जेल से 1-2 मरतबा बाहर गया, कोई वारदात की और वापस जेल में आकर छुप गया और रिकॉर्ड्स पर यही शो हुआ कि मुल्जिम तमाम वक्त जेल में ही मौजूद था। योर ऑनर, पुलिस और इस्तगासा को शक है कि डीएसपी साहब के कत्ल की वारदात में भी शायद कुछ इसी किस्म की प्लानिंग की गई और इंतजामिया के 1-2 अफराद ने इसकी मदद करके इसे जेल से बाहर निकाला। इसने डीएसपी साहब का कत्ल किया और वापस जेल में आकर छुप गया। हमें उम्मीद है कि अगली हेयरिंग तक हमारे पास ठोस सबूत होंगे और हम उन तमाम लोगों की लिस्ट अदालत के सामने पेश कर सकेंगे जिन्होंने इस वारदात में हिस्सा लिया। थैंक यू सर। जनाबे वाला, जिस केस में भी मैं आमना कबीर के सामने होता हूं तो मुझे तिलस्माती, अफसानवी, अलिफ लैलवी, हजार दास्तान की वो कहानियां याद आ जाती हैं जो
मैं बचपन में सुना करता था। समझ में नहीं आता कि बजाय सबूत ढूंढने के हम इन कहानियों का सहारा क्यों लेते हैं, जिससे अदालत का वक्त जाया होता है। और जनाबे वाला, इंसाफ के ऐवानों का एक यूनिवर्सल उसूल है कि हर शख्स वो बेगुनाह है जिस पर कोई गुनाह साबित नहीं हो जाता। इसीलिए मिस आमना कबीर को पाबंद किया जाए जनाबे वाला कि वो मेरे क्लाइंट के लिए लफ्ज क्रिमिनल, कातिल और लुटेर इस्तेमाल ना करें, क्योंकि मेरे क्लाइंट पर बेशक मुकदमा जरूर है, लेकिन किसी भी केस में आज तक उनको कोई सजा नहीं हुई है। और ये उर्फ जंगली, ये उर्फियत भी कानून नाफिज करने वाले इदारों की ही एक वजह करता है। और मकाम शुक्र है जनाबे वाला कि मेरे क्लाइंट तौकीर जमान साहब इस वक्त जेल में है। अगर ये जेल से बाहर होते तो डीएसपी शुजाउद्दीन साहब इनका मावराए अदालत कत्ल कर चुके होते। और पॉइंट की बात तो यह है जनाबे वाला कि अरसाए 1 साल से मेरे क्लाइंट जेल में है, और अब तो यह है कि उन्हें आम बैरिक से हटकर एक छोटी सी कोठरी में रखा गया है। जनाबे वाला, मेरे क्लाइंट तो कैदे तन्हाई की जिंदगी गुजार रहे हैं, कौन तो कुजा, इनके लिए तो कोई मुलाकात भी नहीं आ सकती, तो किस तरह किसी भी जरिए से किसी का कत्ल करवा सकता है। थैंक यू योर ऑनर, मुल्जिम के खिलाफ बहुत से लोगों को शक है, यकीन है कि डीएसपी साहब का कत्ल इसी ने किया है, और कत्ल की इस वारदात में सिर्फ यही मुलव्विस है। सर, ये जिस किस्म की धमकियां डीएसपी साहब को और उनके घर वालों को भेजता रहा है, उसके लिए मैं अपने चंद गवाह पेश करने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत। इंस्पेक्टर वाजिद काजी हाजिर हो। सर, डीएसपी शुजा मेरे सीनियर, मेरे कोलीग और मेरे बहुत अच्छे दोस्त। सर, कटहरे में खड़ा ये क्रिमिनल पुलिस के लिए दर्द सर बना हुआ था, और इसकी गिरफ्तारी में बहुत सी मुश्किलात पेश आ रही थी, लेकिन डीएसपी शुजा साहब की ज़ाती कोशिश और उनके अमले की कोशिशों से इसकी गिरफ्तारी अमल में आई। और सर, जब इस क्रिमिनल को गिरफ्तार किया गया तो इसने शुजा साहब को धमकी दी थी कि इसकी गिरफ्तारी उनको बहुत महंगी पड़ेगी। और सर, गिरफ्तारी के तकरीबन 15 दिन बाद, ठीक है सर, आप फिक्र ना करें। सर, ये आपके लिए कोई देके गया। क्या है ये? ठीक है, तुम जाओ। सर, ये सब क्या है? मैं जेल में हूं तो क्या हुआ, मेरी नजरें तुझी पर हैं, हर वक्त तेरे बंदे तुझ पर और तेरे खानदान में नजर रखे हुए हैं। अगर इसका सूरत तुझे देखना नसीब नहीं होगा तौकीर जंगली, ये 2 कौड़ी का गुंडा मुझे धमकियां दे रहा है। सर, आप इन धमकियों को मामूली ना लें। मेरा मशवरा तो यही है आपके लिए कि आप सिक्योरिटी अब ले ही लें। नहीं, मैं डरने वाला नहीं हूं। तुम एक काम करो, जरा ये तो पता लगाओ कि तौकीर जंगली की जेल में मदद कौन कर रहा है। सर, ये किसी और केस में जेल में था, हमने अदालत से परमिशन लेकर इसकी गिरफ्तारी की है, इसलिए मेरी अदालत से ये दरख्वास्त है कि मजीद तफ्तीश के लिए इसे पुलिस रिमांड में दिया जाए। जज साहब, मेरे शौहर अपने दफ्तर की कोई भी बात मुझसे शेयर नहीं करते थे, लेकिन कुछ दिनों से बहुत परेशान दिखाई दे रहे थे। लाइन में आपके जूते पॉलिश करता हूं। नहीं, मैं जरूरत नहीं है। और ये यूनिफॉर्म पे बैजेस भी नहीं लगाए आपने? मैं गाड़ी में लगा लूंगा यार। कल रात में भी आप इतनी देर से आए थे, सुबह भी इतनी जल्दी जा रहे, इतना परेशान मैंने आपको कभी नहीं देखा। क्या बात है? मुझे बहुत फिक्र हो रही है। देखिए, आपको मेरी कसम है, सब कुछ सच सच बता दो। अरे कोई परेशानी नहीं है यार, बाहर के अलग मसले, घर के अलग मसले, बाहर भी जवाब देते फिरो, घर में भी जवाब देते फिरो। ठीक है, मैं महर को बताती हूँ, वही आपसे पूछेगी। महर, क्या हो गया तुम्हें? उसको भी परेशान कर रही हो, वो रूही को तैयार कर रही होगी। महर, क्या हुआ? इनसे पूछो। रात में भी इतनी देर से आए थे, सुबह भी इतनी जल्दी जा रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या तुमसे कोई बात हुई है? नहीं, मुझसे तो कोई भी बात नहीं हुई। क्या बात है शुजा? अरे चुप हो जाओ, दिमाग खराब कर दिया तुम लोगों ने मेरा। आपको रूही की कसम है,
सच सच बताइए, क्या बात है? अब बता भी दें, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही आपकी ये परेशानी। अरे बस करो। तौकीर जंगली को जानती हो ना, कितना बड़ा क्रिमिनल है वो। उसे मैंने ही गिरफ्तार किया था। अब वो तौकीर जंगली मुझसे दुश्मनी पर उतर आया है। उसने कहा है कि वो मुझे और मेरे घर वालों को जान से मार देगा। मुझे अपनी कोई फिक्र नहीं है, फिक्र तुम लोगों की है मुझे। आदाद-ओ-शुमार बयान करते हैं कि पाकिस्तान में साल रवा में अब तक दहशतगर्दी की वारदातों में 646 आम शहरी, 220 सिक्योरिटी एहलकार और 1843 दहशतगर्द हलाक हुए। 2015 में अब तक दहशतगर्दी की वारदातों में हलाकतों की कुल तादाद 2709 हो चुकी है। योर ऑनर, इस तकाज़े के गवाहान भी वही तोता मैना की कहानी सुना रहे हैं जो आमना कबीर सुनाती रही है। यहाँ तक कि इंस्पेक्टर साहब ने भी अपने बेटी बंद का कत्ल मेरे क्लाइंट पर डालने की नाकाम कोशिश की है। योर ऑनर, मुल्जिम जेल से धमकियां भेजता रहा है। जेल से इसकी वो अनरजिस्टर्ड सिम हमें मिल गई है जिससे ये मकतूल डीएसपी साहब को धमकियां भेजता रहा है। योर ऑनर, अभी तक इन तमाम पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन जारी है और बहुत जल्द ही इस्तखासा अदालत में अपनी हतमी रिपोर्ट पेश कर देगी। थैंक यू सर। नेक्स्ट हियरिंग में इस केस की तमाम तर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पेश की जाए। यह अदालत मुल्जिम तौकीर जमान को 5 दिन के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले करने का हुक्म देती है और इस केस की समाअत मुलतवी की जाती है। मुझे एक तो ये बात नहीं समझ आ रही कि डीएसपी साहब को कोई सिक्योरिटी क्यों नहीं फराहम की गई थी। नहीं, हमने तो डीएसपी साहब को काफ़ी कहा था और ख़ासकर जब से इन्होंने तौकीर जंगली को गिरफ्तार किया है, हमने कहा था कि उसकी तरफ से आपको धमकियां भी मिल रही हैं, आप ऐसा करें कि अपने लिए सिक्योरिटी रख लें। लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि पहले ही हमला कम है, अगर मैं अपने लिए सिक्योरिटी ले लूँगा तो ये आम लोगों के लिए फिर उसमें कमी आ जाएगी, उनका क्या होगा। बहरहाल मुझे ये बताइएगा कि तौकीर अभी तक आपकी रिमांड में आपके पास है, उसने कुछ उगला कि नहीं? नहीं, हमने तो काफ़ी कोशिश की है लेकिन वो इतना सख्त जान है कि वो कुछ बताने के लिए तैयार ही नहीं है, कुछ नहीं बता रहा। और वो क्या हुआ जो मुखबिर था जेल में, जो कह रहा था कि वो हमें सबूत प्रोवाइड करेगा कि तौकीर जेल से निकलकर भागता था फिर वापस जेल आ जाता था, उसने क्या कहा? नहीं, उसने भी अब बताने से इनकार कर दिया। हो सकता है कि तौकीर जंगली की तरफ से या किसी और जरिए से उसको धमकी मिली हो। अब तो ये है कि वो हमसे बात करने से भी इनकार कर रहे हैं, बात ही नहीं कर रहा हमसे। आपने अभी तक मुझे डिटेल फॉरेंसिक रिपोर्ट भी तो नहीं दी। असल में मसला ये है मैडम कि फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री के इक्विपमेंट जो हैं उनकी रिपेयरिंग हो रही है, इसीलिए रिपोर्ट आने में देर होगी है। लेकिन आप फिक्र न करें, इंशाल्लाह कल सुबह आपकी टेबल पे रिपोर्ट होगी। फिक्र कैसे ना करें, 2 बेवा खवातीन बेचारी अकेली रह रही है, कम से कम इनकी सिक्योरिटी का तो कोई बंदोबस्त करें। गेट खोलो। गेट नहीं खोल सकता, किसी को मिलने की इजाजत नहीं है अंदर। ये मेरी भांजी का घर है, गेट खोलो। किसी से भी मिलने की इजाजत नहीं है आपको। उस वक्त तुम लोग कहाँ थे जब शुजा को दहशतगर्द गोली मार के गया था? हम कहीं भी थे, आप निकले यहाँ से, हमें बिल्कुल गेट खोलने की इजाजत नहीं है, आप किसी से भी नहीं मिल सकते। तुम ऐसे नहीं मानोगे, बात कराता हूँ तुम्हारी मैं। हाँ मेहर बेटा, मैं खलील मामू बात कर रहा हूँ। ये एक पुलिस वाला जो है ना, ये कुछ नहीं कर सकता। अभी मैं जब तुम्हारे घर आ रहा था तो गली में मैंने एक मोटरसाइकिल पे 2 मुस्टंडों को राउंड लगाते हुए देखा था। बेटा वो बहुत बड़ा दहशतगर्द है, उसने शुजा को भी नहीं छोड़ा और तुम दोनों की जान भी खतरे में बताए दे रहा हूँ मैं तुम लोगों को ऐसे नहीं छोड़ सकता। मेहर बेटा, तुम मेरे साथ हैदराबाद चलोगी। नहीं मामू, अगर मैं और रूही आपके साथ चले गए तो पीछे ज़ैनब का क्या होगा? तो मैं कब कह रहा हूँ ज़ैनब अकेली रहेगी? माशाल्लाह तुम दोनों बहनों की तरह रहती हो। और ज़ैनब बेटा, मैं सिर्फ मेहर का नहीं तुम्हारा भी मामू हूँ।
तुम दोनों मेरे साथ चलोगे हैदराबाद। मामू, जब तक केस का फैसला नहीं हो जाता तो हम लोग आपके साथ कैसे जा सकते हैं? यार ये दराज नहीं खुलनी है। मुझे असल में इसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट निकालने थे। इसकी कोई मास्टर की है? मास्टर की चाबी तो नहीं सर, ताला तोड़ना पड़ेगा। तो तोड़ दो ना, फिर देख के आ रहा हूँ। शाबाश, हरी आप। हटो, पीछे हटो। सर ने तो हमें हवा ही नहीं लगने दी। यार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। शहरोज में इंस्पेक्टर वाजिद बात कर रहा हूँ। मुझे डीएसपी शुजा साहब की दराज से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मिला है। मैं चाहता हूँ कि वो मैं सामना तक पहुँचा दो और ये केस की तफ्तीश में नया रुख अख्तियार कर लेगा। मैडम, आईओ साहब ने इंस्पेक्टर शुजा के दफ्तर की एक दराज तोड़ी थी, उसमें से एक फाइल निकली है जिसमें कुछ अहम दस्तावेजात हैं और एक नया किरदार उभर के सामने आया है। मैं आपको पिक करने आ रहा हूँ, हम आज ही उससे मिलते हैं। महकमा पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक कराची में इस साल टारगेट किलिंग की वारदातों में 50% कमी हुई है। कराची में 1 जनवरी से 30 जून तक कत्ल की 501 वारदातें हुई, जबकि 2014 में कराची में कत्ल की वारदातों की तादाद 1062 थी। जी मैडम। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है मैडम, बस मैं 15 मिनट में मोबाइल लेकर पहुंच रहा हूं। ओके, अल्लाह हाफिज। योर ऑनर, इस केस की तफ्तीश की जब इब्तदा की गई तो उस वक्त सिर्फ एक ही सस्पेक्ट सामने था और वो था मुल्जिम तौकीर जमान उर्फ जंगली, क्योंकि मुल्जिम ही मकतूल डीएसपी साहब को धमकियां भेजता रहा था और इसी के पास ये कत्ल करने का मुहरिक था। लेकिन सर, जब डीएसपी साहब की तफसीली पोस्टमार्टम और फोरेंसिक रिपोर्ट सामने आई तो कुछ नए सवालिया निशान उठे और इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हुए हमें कुछ नए शवाहिद भी मिले और 2 नए सस्पेक्ट्स भी उभर कर सामने आए। जब इन दोनों मशकूक अफराद के घर छापा मारा गया तो वहां से आलाए कत्ल भी बरामद हो गया। इन दोनों अफराद से जब तफ्तीश की गई तो इन्होंने पुलिस के सामने एतराफ़े जुर्म भी कर लिया। योर ऑनर, इस वक्त वो दोनों अफराद पुलिस की हिरासत में हैं और मैं उन्हें अदालत के सामने पेश करने की इजाजत चाहती हूँ। मुल्जिमान को पेश किया जाए। योर ऑनर, ये दोनों खवातीन डीएसपी शुजाउद्दीन के निकाह में थी और इन दोनों ने मिलकर ही डीएसपी साहब का कत्ल किया। योर ऑनर, इन दोनों ने मिलकर बहुत चालाकी से ये वारदात प्लान की, एक्सिक्यूट की और ये वारदात करने के लिए इन दोनों में एका भी बहुत था। लेकिन इसके बावजूद इनके बयानात में इतने तजाद थे कि इनका जुर्म बेनकाब हो गया। योर ऑनर, इन्होंने पुलिस की इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये बयान दिया था कि एक मोटरसाइकिल सवार इनके घर के पोर्च में दाखिल हुआ, मोटरसाइकिल से उतरा, उसके हाथ में एक गन थी और जब डीएसपी साहब गाड़ी के अंदर ही बैठे थे तो वो क्रिमिनल हाथ में गन उठाए गाड़ी की साइड पे गया और डीएसपी साहब को शूट कर दिया। योर ऑनर, इन दोनों ने मिलकर एक ही बयान दिया, लेकिन इन दोनों के बयानात में तजाद उस वक्त वाज़े हुआ जब तफसीली फोरेंसिक रिपोर्ट सामने आई, क्योंकि ये तफसीली पोस्टमार्टम और फोरेंसिक रिपोर्ट तो ये बात वाज़े कर रही थी कि कातिल ने असल में वार गर्दन के पीछे रख के किया, गर्दन के पीछे से फायर किया गया।
योर ऑनर, कॉमन सेंस की बात है कि अगर कोई टारगेट किलर आपके पोर्च में दाखिल होता है आपको कत्ल करने की नीयत से, वो या तो गाड़ी के सामने जाके विंडस्क्रीन पर फायर करता या फिर ड्राइवर सीट की विंडो से फायर करता। और अगर कातिल के पास इतना टाइम था कि वो गाड़ी का पिछला दरवाजा खोलता, उसमें बैठता और पिस्तौल की नाल गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर की गर्दन पर रखता, तो योर ऑनर डीएसपी साहब तो खुद भी एक ट्रेन्ड बहादुर नडर पुलिस ऑफिसर थे। वो बहुत बाआसानी इतना वक्त मिलने पर उस कातिल पर काबू पा सकते थे। योर ऑनर, इस सारी मंजरकशी की लॉजिक तो एक ही तरफ इशारा करती थी कि बयान में कुछ ना कुछ मुबालगा आमेजी या झूठ का अंसर शामिल है। योर ऑनर, अभी हम इन्हीं पहलुओं पर गौर कर रहे थे कि इसी दौरान एक अहम दस्तावेज बरामद हुई। डीएसपी साहब के टेबल से मिलने वाला ये निकाह नामे का फॉर्म, जिसमें तमाम कवायद इंदराज कर दिए गए थे, सिर्फ दस्तखत होना बाकी थे। उससे हमें इस हकीकत का इंकशाफ हुआ कि डीएसपी साहब एक और निकाह करने वाले थे और जिस खातून से वो निकाह करने वाले थे उसका नाम इस्मत खान है। योर ऑनर, अब तक की तफ्तीश में हमारे लिए भी ये एक नया इंकशाफ था, क्योंकि इससे पहले किसी ने भी इस्मत खान के बारे में कोई जिक्र नहीं किया था, लिहाजा हम इस्मत खान से मिलने गए। इस्मत साहिबा, आप शुजा साहब को कैसे जानती थी? अजीज़ व अकारिब में से थे आपके या कैसे मुलाकात हुई? ऐसी हमारे घर चोरी हुई थी तो उसकी तफ्तीश के लिए वो हमारे घर आए थे। उसके बाद ये कि आना जाना उनका स्टार्ट हो गया था तो उनसे बातचीत हो गई थी, मेरे फैमिली से भी अच्छे टर्म्स हो गए थे। उनकी बीवियों को भी आप जानती थी या उनकी बीवियों को आपके बारे में मालूम था, घर आना जाना था आपका? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था, लेकिन ये कि उन्होंने अपनी बीवियों को मेरे बारे में बताया हुआ था थोड़ा बहुत। और कितना अरसा हो गया आपकी जान पहचान को? तेईस जून को हमारा निकाह होने वाला था। अभी तक तो समझ ही नहीं आ रही कि क्या हुआ। लेकिन हैरत की बात है, उनकी बीवियों ने इस बात का जिक्र नहीं किया। जी, उनकी बीवियों ने तो तहरीरी तौर पे भी शादी की इजाज़त दे दी थी। अच्छा, अगर ये बात उनके इल्म में थी तो फिर उन्होंने क्यों छुपाई? बहुत हैरत की बात है। आपके पास कोई इजाज़तनामा है? जी बिल्कुल है, मैं आपको दिखा देती हूँ। बहुत शुक्रिया। इस्मत खान के बयान और इस इजाजतनामे की तस्दीक के लिए जब मैं इन दोनों से मिलने गई, वो झूठ बोल रही है। शुजा कोई शादी नहीं कर रहे थे। वो इजाजतनामा झूठा है, हमने तो कोई इजाजतनामा नहीं लिखा। अगर वो इजाजतनामा झूठा है तो उसकी भी तस्दीक हो जाएगी। मैं बुलाती हूँ इंस्पेक्टर साहब को। योर ऑनर, ये तमाम हकाइक जानने के बाद जब पुलिस ने इनके घर की तलाशी ली तो इनके पानी के टैंक में से आला कत्ल भी बरामद हो गया और इन्होंने पुलिस के सामने एतराफ़े जुर्म भी कर लिया। योर ऑनर, मैं चाहूंगी कि अदालत के सामने भी ये दोनों अपना बयान रिकॉर्ड करवाएं। मुल्जिमा ज़ैनब और मुल्जिमा मेहर, क्या तुम दोनों इतराफ़ करती हो कि तुम दोनों ने अपने शौहर डीएसपी शुजाउद्दीन का कत्ल किया है? हम दोनों शुजा की तीसरी शादी किसी भी सूरत नहीं होने देना चाहते थे। हम उसको औलाद नहीं दे सकते थे, इसलिए वो तीसरी शादी करना चाहते थे। मैंने कहा साइन करो। मगर बताओ तो सही, ये है क्या? ये है मेरी तीसरी शादी का इजाजतनामा। शुजा, तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो। तुम मेरे बगैर नहीं रह सकते। तुमने मुझे क्या दिया? क्या मेरा हक नहीं है कि मेरी भी औलाद हो? हम दोनों कहाँ जाएंगे तुम्हारी शादी के बाद? हाँ, हमसे कोई गलती हो गई तो तुम हमें माफ कर दो। हमारे साथ ऐसा नहीं करो शुजा। मुझे अपने खानदान का वारिस चाहिए, जो तुम भी नहीं दे सकी मुझे। इसके सामने गिड़गिड़ाने से कोई फायदा नहीं, जो इंसान इतना गिर चुका हो। तुम लोग कुछ भी कर लो, मैं इस वक्त से शादी जरूर करूंगा। और कान खोलकर सुन लो, अगर तुमने इस पेपर पर साइन नहीं किए तो मैं तुम दोनों को तलाक देकर इस घर से निकाल दूंगा, समझे? साइन करो जल्दी। साइन करो। ठीक है, शुजा ने मुझसे शादी कर मुझ पर एहसान किया,
मेरी बेटी को सगे बाप जैसा प्यार देकर नेकी कमाई, लेकिन जब उसने तुमसे शादी करने की ख्वाहिश जाहिर की तो मैंने खुशी खुशी तुम्हें कबूल किया, इसलिए कि मैं दोबारा मां नहीं बन सकती थी, क्योंकि रूही शुजा के बड़े भाई की बेटी जो है। दो औरतें तो मिलकर मर्द की जिंदगी हराम कर देती हैं। हमने तो शुजा को कभी कोई तकलीफ नहीं दी। किस चीज की कमी है मुझ में? हाँ, तुमसे तो उसने खानदान के दबाव में आके शादी की थी ना। मुझसे तो लव मैरिज की थी ना उसने। मैं उसको तीसरी शादी कभी नहीं करने दूंगी, कभी नहीं करने दूंगी मैं उसको तीसरी शादी। लेकिन वो तो कह रहा था कि अगर हमने इजाजत नहीं दी तो वो हम दोनों को तलाक दे देगा। इस तरह तो हम सड़क पर आ जाएंगे। मेरी बच्ची का क्या होगा? एक आइडिया है मेरे पास, लेकिन उसमें तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा। मैं तुम्हारा हर तरह से साथ देने के लिए तैयार हूँ, सिर्फ और सिर्फ अपनी बच्ची की मुस्तकबिल के लिए। फिर उस दिन मैंने प्लानिंग के तहत अपनी बेटी को दिन में ही नानी के घर भिजवा दिया और फिर रात में पेट में दर्द होने का ड्रामा रचाया। मुझे हॉस्पिटल ले चलना, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा रुको। ज़ैनब, ज़ैनब जी, सब खैर है ना? हाँ खैरियत है। इसको अल्सर का दर्द हो रहा है, जो जख्म है इसके। मैं डॉक्टर के लेके जा रहा हूँ, तुम जरा ख्याल रखना। आओ। रुके, मैं भी आपके साथ चलूंगी। आप इसको लेके नीचे उतरे, मैं लॉक लगा के आती हूँ। अच्छा ठीक है, जल्दी से आ जाओ। चलो आराम से, आराम से। हालत देखो क्या हो गई तुम्हारी। बहुत दर्द हो रहा है। मैंने शुजा की गैर सरकारी पिस्तौल अपने पास रखी थी। बहुत दर्द हो रहा है। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, मेरे कोई समझ में नहीं आ रहा था। मैं अपनी शौहर की तीसरी शादी नहीं देख सकती थी। मुझे माफ कर दे, मुझे छोड़ दे। मुझे भी माफ कर दे जज साहब, मुझसे भी बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अपनी बच्ची का तक नहीं सोचा। हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। बुकला की बहस और मुल्जिमाओं के एतराफी जुर्म के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि डीएसपी शुजाउद्दीन का कत्ल उसकी दोनों बीवियों मुल्जिमा ज़ैनब और मुल्जिमा मेहर ने मिलकर किया है। लिहाजा ये अदालत ज़ेर दफ़ा 302/34 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत इन दोनों मुल्जिमाओं को 20-20 साल कैद व मुशक्कत की सजा का हुक्म सुनाती है, जबकि मुल्जिम तौकीर ज़मान को इस केस से बरी किया जाता है। अदालत बर्खास्त की जाती है। कोर्ट नंबर 5 में अगर आप भी कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।